हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कंसीलर्स के बारे में और उनके ब्रांड्स के बारे में। ऐसे कौन से कंसीलर्स हैं जो इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं और जो आप इजीली बाय कर सकती हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और उनकी पिगमेंटेशन कैसी है, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, उन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और प्रोफेशनली ब्यूटिशियंस कौन से ब्रांड के कंसीलर्स अपने सैलॉन पे यूज़ करती हैं अपने क्लाइंट के जो डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशंस या डिस्कलरेशन होती है उसे हाइड करने के लिए, उन सभी बातों के बारे में इन डिटेल आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कंसीलर आपको किस मार्केट से मिल जाएंगे या किस जगह से आप लोग बाय कर सकते हैं और वहाँ से आपको ओरिजिनल ही मिलेंगे। इनकी प्राइसेस के बारे में बताऊंगी। उसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल्स हैं तो कौन सा कंसीलर का कलर है जो यूज़ करके आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हो। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस है तो कौन सा ऐसा कंसीलर का कलर है जिसे यूज़ करके आप अपनी रेडनेस को कम कर सकते हो और उसे इवन टोन करके एक फ्लॉलेस बेस बना सकते हो। उसके अलावा गाइस मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी डिस्कलरेशन जो अराउंड द माउथ ब्लैक एरिया होता है उसको किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। और डिफरेंट यानी कि इनके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। क्रीम कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन सांवली है तो कौन से कलर का क्रीम कंट्रोल आपको यूज़ करना चाहिए अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो कौन से कलर का कंट्रोलिंग कलर आपको यूज़ करना चाहिए अपने फेस को यानी कि अच्छे से कंट्रोल करने की। इन सभी बातों के बारे में इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। सो गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं इस कंसीलिंग पैलेट के बारे में। ये जो कंसीलिंग पैलेट्स हैं ये नेकेड ब्रांड के हैं। किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मार्केट में नेकेड ब्रांड के कंसीलिंग पैलेट्स मिल रहे हैं वो दो तरह के मिल रहे हैं, एक फेक मिल रहा है, एक ओरिजिनल मिल रहा है। कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप लोगों को पता चलेगा, इन सभी बातों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी इन डिटेल। बट पहले कर लेते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बात जो प्रोफेशनली ब्यूटिशियंस अपने सैलॉन्स पे यूज़ करती हैं। इन पैलेट्स को भी प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं पार्लर्स के ऊपर। लेकिन पहले जो नॉर्मली ब्यूटिशियंस चाहे वो बड़ी ब्यूटिशियंस हैं चाहे वो छोटी हैं, जो भी सैलॉन्स हैं नॉर्मली इन कंसीलिंग पैलेट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो जो ब्रांड है आप लोग जानती ही हैं, वो क्रिस्टाइन का ब्रांड है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि क्रिस्टाइन के जो ब्रांड की जो कंसीलिंग किट्स हैं वो इजीली लोकल मार्केट से आपको मिल जाती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं। क्रिस्टाइन एक पाकिस्तान का यानी कि नोन ब्रांड है जिसे प्रोफेशनली ब्यूटिशियंस यूज़ करना पसंद करती हैं। नॉर्मली जो ब्रांड्स यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में प्रोफेशनली वो ग्लैमरस फेस है, क्रिस्टाइन है और क्रेलॉन है। क्रेलॉन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है, आप जानते ही हैं। अगर इस स्टिक की बात की जाए तो ये जो कलर है वो CH और ऑर्गेन्जा कलर होता है और ये जो स्टिक है यूज़ की जाती है डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। नॉर्मली ब्यूटिशियंस इस स्टिक को यूज़ करते हैं अपने सैलॉन्स पे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। अगर प्राइस की बात की जाए तो आपको ये 495 रुपीज़ में मिल जाती है। इसे मैं ओपन करके आप लोगों को बता देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से नज़र आती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये स्टिक की तरह होती है। और इसकी जो प्राइस है मैंने आपको बताया 495 रुपीज़ है, मतलब कि आपको 500 तक इजीली लोकल मार्केट से मिल जाती है। ये नॉर्मली इसलिए यूज़ होती है ताकि जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं या डार्क एरिया होता है फेस का उसको यानी कि इवन टोन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ये नॉर्मली ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा अपने सैलॉन्स पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो चेहरे के ऊपर से छाइयाँ, दाग धब्बे या पिगमेंटेशन, दानों के निशानात, इनको हाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला कलर। और इसकी जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक की स्टिक टाइप की पैकेजिंग होती है, लाइक प्लास्टिक की बॉटल टाइप बनी होती है स्टिक फॉर्म में और आप इसे यूज़ करते हो। इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कितनी प्राइस में 500 रुपीज़ में आपको कितनी क्वांटिटी मिलती है, कितने ग्राम्स ये प्रोडक्ट आपको मिलता है इसमें। अगर गाइस आप लोग इसे एक दफ़ा बाय कर लेते हो तो आप इसे लॉन्ग लास्टिंगली यूज़ कर सकते हो, मतलब कि बहुत अरसा आपकी चल जाती है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो देन हो सकता है कि आपको अगेन एंड अगेन बाय करना पड़े क्योंकि आप डिफरेंट क्लाइंट्स पे अप्लाई कर रहे होते हो। लेकिन अगर सिंगल यूज़ के लिए लेना है तो आपकी ये बहुत अरसा चल जाती है। आप इसे नॉर्मली बहुत ही कम क्वान्टिटी आप यूज़ करते हो। इसे आप लाइक यूँ इस तरीके से टर्न करते जाओगे तो ये ऊपर की तरफ ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी स्टिक आपको इस तरीके से ओपन होकर मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक इस तरीके से ये खुल जाएगी और देन आप इसे टर्न करोगे तो ये बंद हो जाएगी। इसकी जो कलर जो है इसका वो आप देख सकते हो। इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है और बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडर आई आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गहरे काले स्याह दाग धब्बे और चेहरे के ऊपर से काले स्याह हल्के हैं तो उनको हाइड करने के लिए आप इसको अप्लाई करोगे अपने अंडर आइज़ के ऊपर। और देन अच्छे से जो भी आपका कंसीलिंग का कलर है, जो भी आप यानी कि अपने चेहरे को लाइक न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कंसीलिंग कलर यूज़ करते हो उसके ऊपर यानी कि ये कलर आप अप्लाई करोगे ऑरेंज वाला। उसके ऊपर वो कंसीलर अप्लाई करोगे और देन फाउंडेशन अप्लाई करोगे और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करोगे तो एक फ्लॉलेस बेस बन जाती है। आपके जो डार्क
सर्कल्स या डार्क एरिया होता है अराउंड द माउथ, जो डार्क एरिया होता है उसे हाइड करने में बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है। और ऑरेंज स्टिक जो है होती है और नॉर्मली गाइस ये आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिस्टाइन की इस स्टिक के बारे में। तो ये जो क्रिस्टाइन की स्टिक है ये स्पेशली फॉर डार्क सर्कल्स होती है। इसके ऊपर लिखा होता है क्रिस्टाइन कंसीलर स्टिक फॉर डार्क सर्कल्स। इसमें डिफरेंट कलर्स आपको आते हैं, डिफरेंट कलर्स आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाएंगे। आइवरी शेड होता है, उसके अलावा और भी काफ़ी शेड्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कलर यूज़ किया जा रहा था वो ये वाला कलर यूज़ किया जाता है। इसकी भी पैकेजिंग सेम है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आती है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी ब्रांड है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अगर आपके बहुत ज़्यादा गहरे डार्क सर्कल्स नहीं है, लाइक काले खड्डे नहीं आते आंखों में नीचे पड़े हुए हैं, लाइक नॉर्मली अगर देखा जाए तो लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, लाइक पर्पलिश उनकी आइज़ हुई होती हैं। अगर वैसे वाले आपके डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप ये वाली स्टिक यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी पर्पलिश किस्म की आइज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और आपके इस कंसीलर के साथ हाइड नहीं हो रही है, तो देन आप वो वाली स्टिक यूज़ करते हो। या वैसे भी वो स्टिक आप यूज़ कर सकते हो किसी भी शादी फंक्शन के लिए, और इसे आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसकी बैक साइड पे इसका नंबर मौजूद है। इसका जो नंबर है वो 07 है और ये बेज यानी कि शेड में आती है। और ये जो शेड है ये हर स्किन टोन के ऊपर जाता है। अगर आपकी सांवली कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, या लाइक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है मेरी जैसी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हर स्किन टोन के ऊपर बेस्ट जाता है। और इसका जो शेड है वो मैं आपको अगेन बता देती हूँ, 07 है और इसको बेज कलर में आता है ये। और इसकी प्राइस की बात कीजिए तो ये आपको लोकल मार्केट से 220 रुपीज़ में मिल जाती है। 220 रुपये में ये आपको स्टिक मिल जाती है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई है, बट आप इसका शेड देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत शेड है। इसको यूज़ करने का सिंपल सा मेथड है कि अपनी अंडर आइज़ के ऊपर आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपकी जो भी फाउंडेशन आप अप्लाई करें वो अप्लाई करो, देन कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करो, तो आप अच्छे से हाइड कर सकते हो। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कौन से प्रोफेशनल ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर आपको बाय करना चाहिए जो अफोर्डेबल प्राइस में मिले, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप ग्लैमरस फेस का फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर जिसे हम बोलते हैं वो बाय कर सकते हो। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर देख सकते हो। बहुत ही अच्छा यानी कि कॉम्पैक्ट पाउडर है और वो हर स्किन टोन के ऊपर जो कॉम्पैक्ट पाउडर सूट करे, किसी भी स्किन टोन के ऊपर जाए, वो मैंने आपको शेड उस वीडियो में बताया है, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन कंसीलिंग पैलेट्स के बारे में। ये नेकेड के कंसीलिंग पैलेट्स हैं, नॉर्मली लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर बात कीजिए इस पैलेट की तो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पैलेट ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। फेक मीन्स के जो मेड इन पाकिस्तान है, और ओरिजिनल मीन्स के जो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेड है और इनकी प्राइसेस क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं, इन डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले बात कर लेते हैं नेकेड के इस पैलेट के बारे में। तो ये जो पैलेट है ये ओरिजिनल पैलेट है। इसकी पैकेजिंग आपको बता देती है कि ओरिजिनल है। इसके ऊपर वो जो कट वाला जो सीन बना हुआ है वो नहीं बना हुआ। और दैन इसके बैक साइड पे आप देख सकते हो, इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है USA, मेड इन USA। इट मीन्स कि ये ओरिजिनल है और इसके जो शेड्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा शेड यूज़ किया हुआ है। इस शेड को आप इस तरीके से यूज़ करते हो कि आपने कंसील कर लिया अपनी आइज़ को, दैन फाउंडेशन अप्लाई कर ली, और हाईलाइटिंग के लिए आप जो कलर यूज़ करते हो इसलिए वो वाइट कलर यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें ये वाला जो शेड है जो मैंने सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ये वो शेड है जो आपको मैंने बताया बेज शेड जो होता है बाय कर लो, देन हाइड करने के लिए जो यूज़ किया जाता है कलर्स को अपने अंडर आइज़ को, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज स्टिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो ऑरेंज स्टिक यूज़ होती है डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं इस पैलेट में, ये ग्रीन कलर यूज़ होता है चेहरे की रेडनेस को ख़त्म करने के लिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने हैं या पिंपल्स हैं या लाइक नॉर्मली आपका चेहरा बहुत ज़्यादा रेड रहता है, तो आप चाहते हो कि किस तरीके से उसकी रेडनेस को कम किया जाए ताकि फाउंडेशन अप्लाई करो तो वो एक रेडनेस ना नज़र आए, तो देन आप इस ग्रीन कलर को अप्लाई करते हो। इसको अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हो, या इस ग्रीन कलर को अप्लाई करके आप नॉर्मली जो आपका कंसीलर होता है उसको इसके ऊपर अप्लाई करके डैप करते हो, और देन उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हो और कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हो, तो देन आपके चेहरे की वो जो रेडनेस है वो छुप जाती है इस कलर को यूज़ करके। उसके अलावा कंटोरिंग जो शेड है वो आप लोग जानते हो, डार्क ब्राउन जो शेड होता है वो कंटोर के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अपने स्किन टोन के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। इनके बारे में इन डिटेल आप लोग रिव्यू जानना चाहते हो इन दोनों पैलेट्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं इनके एक एक शेड के बारे में इन डिटेल आप लोगों को रिव्यू आप लोगों से शेयर कर दूंगी, यानी कि इनका जो एक एक कलर है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये जो यानी कंसीलिंग पैलेट है ये यानी कि नेकेड का ही है। जो ओरिजिनल नेकेड का पैलेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि नेकेड 3 अर्बन डिके, और ये जो फेक पैलेट है
इसके ऊपर लिखा होगा नेकेड 7 रोमांटिक ब्यूटी। इट मीन्स कि ये फेक है और ये मेड इन पाकिस्तान है, यानी कि अच्छा है पैलेट। ओवरऑल इसके रिजल्ट के बारे में बात की तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। बट अगर प्राइस की बात कीजिए तो नेकेड का जो ओरिजिनल पैलेट है वो आपको 500 रुपीज़ में मिलेगा और ये वाला पैलेट आपको 400 रुपीज़ में मिल जाता है जो फेक है, और मतलब कि मेड इन पाकिस्तान है, फेक नहीं आप कह सकते हो। और उसके अलावा अगर बात कीजिए तो इसके जो कलर्स हैं नॉर्मली सेम कलर्स होते हैं, उसमें ग्रीन कलर और वो वाले कलर्स दिए जाते हैं आपको जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो अपने स्किन टोन के ऊपर। और इसमें यानी कि नॉर्मल स्किन कलर्स हैं जो लाइक फेयर स्किन टोन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। ये ब्राउन कलर की बात कीजिए, ये चॉकलेटी ब्राउन कलर सेम है इन दोनों पैलेट्स में, और ये यूज़ किया जाता है कंटूर करने के लिए। जिनकी फेयर कॉम्प्लेक्शन होती है वो इस कलर का कंटूरिंग कलर यूज़ कर सकते हैं, क्रीम कंटूर यूज़ कर सकते हैं अपनी फेस के ऊपर। जिनकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सांवली है वो थोड़े से लाइट जो ब्राउन शेड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो बेज शेड आप देख रहे हो, यानी कि जो मैंने आपको बताया क्रिस्टाइन की स्टिक में, अगर आप चाहो तो आप अलग से बाय कर सकते हो। और अगर आप ये वाले पैलेट्स बाय कर रहे हो, ये दोनों में से कोई एक पैलेट भी अगर आप बाय कर लेते हो तो देन आपको यानी कि अलग अलग कंसीलर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप 500 इस कंसीलर स्टिक पैलेट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं अपनी स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंसील करने के लिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और डार्क सर्कल्स के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप ऑरेंज स्टिक बाय कर लो। और अगर आप कंटूरिंग और कंसीलिंग के लिए डिफरेंट यानी कि कलर्स बाय कर रहे हो अलग अलग तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला एक कंटूरिंग जो पैलेट है या कंसीलिंग पैलेट है नेकेड का, ये बाय कर लो ओरिजिनल वाला। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो इन कंसीलर्स के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।